ये वही प्रधानमंत्री हैं जो ओ दीदी दीदी ओ दीदी, एक पुल गिरा था, उसके बाद गुजरात में 20 पुल गिर गए, जबान नहीं खुलती है इनकी। आज किस तरह से तमाम बड़ी बड़ी बातें आप उठाकर चल रहे हैं। गंगा की बात कर, गंगा की तरह पवित्र, अरे गंगा का किनारा कोरोना का भूल गए, जिसमें उस गंगा के किनारे पे ही लाखों लाशें जिनको अंतिम संस्कार का नहीं मिला। आप भी गंगा मां की बात करते हैं, आप कहते हैं साहब वो गंगा की तरह पवित्र हैं। हेलो फ्रेंड, दोस्तों, आज का जो डिबेट वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बात जो आलोक शर्मा आज की वीडियो में बताने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी यंगस्टर के लिए। आज आलोक शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पूरी पोल पट्टी खोलने वाले वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि क्या जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है। पिक्चर चालू करो बे। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे जो सम्मान है वो मिलना चाहिए। अगले राउंड आलोक जी आपके पास आते हुए, क्या ये 3 राज्यों पर अगर हम फोकस करें, 96 सीटें आती हैं। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 18 सीटें बीजेपी ने जीती, 22 पर वो नंबर 2 पर, 39 आउट ऑफ 40 वो बिहार में लाते हैं, 12 आउट ऑफ 40 झारखंड। चैलेंज बड़ा है, यहाँ पर तो आपकी सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तेरा तो गेम बचाना पड़े। मुझे लगता है चैलेंज तो पूरे देश के सामने पड़ा कि 2014 और 2019 में जो वायदे किए गए थे उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और उसके बाद 1 साल तक किसी व्यक्ति को न जेल में डाला गया, ना कुछ हुआ और केस बंद कर दिया गया। आज कह रहे हैं साहब वो बेल पे हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो ऐसा। अरे भाई 12 साल हो गए आपकी सरकार पकौड़े चल रही है। आज तक उस केस को चलते हुए, अरे भाई उस केस को चलते हुए जिस केस का आपने जिक्र किया है, 12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिस सरकार से नहीं होती उसको तो निर्लज्जता से डूब के मर जाना चाहिए। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो ओ दीदी दीदी ओ दीदी, एक पुल गिरा था, उसके बाद गुजरात में 20 पुल गिर गए, जबान नहीं खुलती है इनकी। आज किस तरह से तमाम बड़ी बड़ी बातें आप उठाकर चल रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। गंगा की बात कर, गंगा की तरह पवित्र, अरे गंगा का किनारा कोरोना का भूल गए, जिसमें उस गंगा के किनारे पे ही लाखों लाशें जिनको अंतिम संस्कार का नहीं मिला। आप भी गंगा मां की बात करते हैं, आप कहते हैं साहब वो गंगा की तरह पवित्र हैं। अरे भाई गंगा एक्शन प्लान में और तमाम चीजों में ही भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। आप लोगों के यहाँ तो आरएसएस और बीएचपी और तमाम उनसे जुड़े हुए लोगों के राम मंदिर में, अयोध्या में भूमि के घोटाले के तमाम आरोप लगे। आज तक ने दिखाए कि किस तरह से वो कागज हैं, 1 घंटे में एक जमीन 2 करोड़ की 20 करोड़ की हो जाती है। क्या क्या देखा है इस देश ने, वो पूरा देखा है। भव्य राम मंदिर बन गया। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, क्या बीजेपी ने बना दिया, क्या बीएचपी ने बना दिया, किसने बना दिया? बीजेपी तो पार्टी भी नहीं थी उस केस के अंदर। लेकिन आपको क्योंकि प्रभु राम से वोट लेनी, ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है। होती हैं आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके मूर्ति पूजन कर लेते हैं आप। हमारे सवालों का जवाब मत दीजिए, कम से कम हिंदू धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं उन्हीं के सवालों का जवाब दे दीजिए कि भाई किस तरह की मूर्ति पूजन हुई है, क्या वो प्राण प्रतिष्ठा ठीक थी कि नहीं थी। अब बात करते हैं यूसीसी आ गया, यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या है भाई? एससी एसटी उसमें नहीं, ट्राइबल उसमें नहीं, महिला वहां पर शादी करके जाएगी वो उसमें नहीं, रिजर्वेशन उसमें नहीं, लैंड का एक्ट उसमें नहीं। क्या यूसीसी आ गया? क्या मैं जमीन खरीद सकता हूं? उत्तराखंड में नहीं है। यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या मेन पॉइंट है कि 2 बच्चे लिव इन में रह रहे होंगे तो उनको थाने में जाके बताना होगा। ये यूसीसी है इनका। अरे भाई आप बताइए, मैंने 5-6 चीजें ली कि यूसीसी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। अब बात आती है कि सब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। इससे भ्रष्टाचारी सरकार तो आज तक नहीं रही। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार कभी किसी ने देखा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ कैश पकड़ने वाला अहमदाबाद का व्यापारी कहां है? पूरे देश को पता है? किसी को नहीं पता। लेकिन शुभेंदु अधिकारी आज मोदी जी के साथ खड़े हुए थे। तो ये वही शुभेंदु अधिकारी है जिसके लिए कहा गया था कि बहुत भ्रष्टाचारी। ये थोड़े दिन पहले एक मुख्यमंत्री आसाम के हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी ने बताए थे, और फिर अमित शाह जी ने कहा हटो, जैसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। वो मोदी जी के साथ खड़े होकर होर्डिंग लगाकर, पोस्टर लगाकर चलते हैं। नारायण राणे के लिए कहा गया कि ये व्यक्ति, ये जो विधानसभा में खड़ा हुआ है, ये जेल में होना चाहिए। आज भाजपा में केंद्रीय मंत्री। उसके बाद अजीत पवार हमारे साथी नहीं है, इसी स्टूडियो में कहा था कि चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, इन्हीं का स्टेटमेंट था। इसी स्टूडियो का था आज तक का हल्ला बोलकर। फडणवीस साहब, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। रुको जरा, सबर। हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग की सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, उस पर इससे क्या? सीट शेयरिंग बीजेपी की हो गई। 96 मैं कह रहा हूं बीजेपी की हो गई सीट शेयरिंग। कहां पर हो गई? 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करनी। मैं कह रहा हूं 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करनी। और राजभर आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राजभर कह रहे हैं कि भाई अगर 2 सीट देनी थी तो मुझे क्यों इतने दिन से लटका रखा, और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। जो गालियां देता था मोदी जी को, आज वो व्यक्ति यहां पर आ गया। गीता कौड़ा को और सबको ले लेंगे और फिर चंडीगढ़ जैसा कांड करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पर्चियां गिनी जाएंगी और उसमें बीजेपी के मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा। अरे भाई 2014 से लेकर आज बेरोजगारी बढ़ी है, घटी है, इस पर बात कीजिए ना। बस पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मोदी 400 पार 400 पार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? कहां से आएंगे भाई 400 पार? कोई कैलकुलेशन किसी के पास? वो रोज बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, कोई नंबर वही चला देंगे। आप अभी बोल दीजिए, अभी चला दूंगी, अभी चलाऊंगी, फिर कहूंगा 400 पार। ईवीएम है इनके पास? क्या ईवीएम सेट 400 पार आएंगे? क्या किसी तरह से आप एक बार भी बताइए ना, बंगाल के लिए आपने क्या क्या किया? क्यों आपका ईमान जाना? हाँ, यहाँ बैठ, यही मिलेगा, मर नहीं खाना। आप बताइए ना, 70 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश का जो पेपर लीक हुआ 4 दिन पहले, आज फिर लीक हो गया। आज आगरा में 3 पेपर फिर लीक हुआ। लेकिन उसके बाद भी, लेकिन उसके बावजूद हम भ्रष्टाचार पर लड़ाई लड़ेंगे, हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई 10 साल हो गए, मेरे काबिल वकील साथी खड़े यहाँ पर,
मुझे बताइए एक एफआईआर जो 2014 के बाद मोदी सरकार ने ठीक है, की अब जवाब और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया कि ये ठीक भ्रष्टाचारी है, कन्विक्शन हुआ हो, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, रजिस्टर बस हवा निकल गई। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? जी हाँ दोस्तों, आलोक शर्मा जी ने क्या क्या खुलासे किए आपने देखा भी और सुना भी। उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले प्यार से वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, आई लव माय इंडिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।